हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो फिर से लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसका नाम है 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट हमारा चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। सरप्राइजिंगली आपको लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जितने भी हमारे साइंस लवर्स है इनके लिए एक तरीके से हमने नया एक तरीके से मेथड चालू किया हमने कि आप लोग हमेशा हमें बोलते थे, कमेंट्स भर जाते थे हमारे कि सर फेस कैम वीडियो बनाइए, आप खुद फेस पे आइए एंड बोर्ड पे सिखाए दोस्तों। तो आपके लिए हम लोग ये पूरा करने के लिए फिर से यहां पे लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए आप लोग का चैप्टर्स। शुरुआत से हम कराएंगे बहुत सारी चीजें, चाहे वो आप 8th में हो, 7th में हो, 9th में हो, 10th में हो, हर एक को यहाँ पे फेस कैम वीडियो सबसे मिलेंगे दोस्तों। पुराने भी मिलेंगे, नए जैसे टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है वैसे नए भी मिलते रहेंगे, लेकिन आपको शाम को आपको पुराने वीडियोस भी मिलते रहेंगे। तो आपको डबल हो जाएगा कि आप नए वीडियोस आगे के लिए पढ़ाई कर सकते हो और पुराने वीडियोस जो है आपको रिवीजन करने के लिए होगा दोस्तों, जो कि आपको हेल्प करेगा। तो फटाफट से ये जो हमारा मेथड हमने नया शुरुआत किया है उसको बस आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है हम लोगों को। तो फटाफट से हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग फिर से दोबारा रॉक कर सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज जो है हमारा यहाँ पे चैप्टर का नाम जो है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स फॉर 8th स्टैंडर्ड साइंस, पहला चैप्टर है। तो नॉर्मली आपको पता होगा दोस्तों कि अगर हम बात करें लिविंग वर्ल्ड के केस में तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ। जैसे कि अगर बात करें छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे वो एक एक्वेटिक एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, हर एक क्या होता है एक तरीके से लिविंग वर्ल्ड होता है। तो हमारे बहुत सारे बायोडिवर्सिटी प्रेजेंट है। हमारे क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें बहुत सारी विविधता है, यानी कि अलग अलग टाइप के प्राणी रहते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं और सब एक दूसरे के ऊपर मिलजुल के रहते हैं ताकि हम जो है ऐसे ही लाइफ में जी सके और एक दूसरे को जो सपोर्ट है वो दे सके। जैसे कि आपको अगर पता होगा कि अगर दुनिया में जितने भी प्लांट्स है वो खत्म हो जाए तो हम इंसान या फिर ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स जिंदा रह पाएंगे क्या? आप ही बताओ। नहीं रह सकते दोस्तों, क्योंकि प्लांट्स है तभी हमारा वजूद है, हम हैं तभी प्लांट्स का वजूद है। क्योंकि अगर प्लांट्स है तभी तो हमें ऑक्सीजन मिल रहा है और ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तभी तो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाता है। तो ये दोनों हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दोस्तों वो हर एक चीज अपने पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो फूड के ऊपर हो, चाहे वो लिविंग करने का यानी कि जीने का जरिया हो, हर एक चीज के ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो लगभग 87 मिलियन जो स्पेसीज है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है दोस्तों। एंड इनके ही बहुत सारे ग्रुप्स एंड डिविजन्स में इनको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारा एक तरीके से क्लासिफिकेशन क्या दिया हुआ है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, साइंटिस्ट मतलब बायोलॉजिस्ट आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है वो लगभग बायोलॉजी के पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम एक साइंटिस्ट की बात करें, रॉबर्ट विटेकर, ठीक है ना, अगर हम बात करें जो साइंटिस्ट या फिर मैं बायोलॉजिस्ट की बात कर रहा हूं, रॉबर्ट विटेकर जो थे उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्लासिफिकेशन लिखा था। और वो क्लासिफिकेशन क्या है ये आपको मैं बताने वाला हूं। तो क्या टाइप के क्लासिफिकेशंस होते हैं यहां पे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक सेकंड आप रुक जाइए, इसको मैं रफ कर लेता हूं, फिर आपके बोर्ड पे हम लोग बताएंगे, ठीक है। ओके, तो रॉबर्ट विटेकर एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बताए थे। अब उन्होंने क्या बोला था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं दोस्तों, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। अगर हम डिवीजन की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरली क्या होते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग का मैं मतलब बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो एक होता है प्रोकैरियोट्स एंड दूसरा होता है यूकैरियोट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। आप सभी को पता है दोस्तों कि हमारा एक सेल होता है जिससे हम लोग बने हैं, जिससे भी प्लांट बने। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म दुनिया में जो भी प्रेजेंट है हर एक जो है वो सेल से बने होते हैं। छोटा हिस्सा सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के बाहर एक परत होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए ये चीज एज ए साइंस स्टूडेंट। तो वो क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है दोस्तों, वो अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। तो सेम चीज होता है प्रोकैरियोट्स में। तो जितने भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स प्रोकैरियोट्स में आते हैं मतलब उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप नहीं है। लेकिन यूकैरियोट्स में ये चीज प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम लोग यूकैरियोट्स को क्या बोल सकते हैं, इट इज ए हैविंग वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी कि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस है वो उनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पहले क्लासिफिकेशन की, यानी कि लिविंग थिंग दो टाइप में क्लासिफाई हो रहा है, यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, ठीक है।
अब यहां पे चर्चा करेंगे सबसे पहले कि ये तो दो टाइप में क्लासिफाई हो रहा था, अब लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्लासिफाई हो रहे हैं यहां पे यूनिसेल्यूलर में, यानी कि आपको मैं बताऊंगा इसका मतलब यूनिसेल्यूलर। और आपके जो यूकैरियोट्स होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक होता है अगेन यूनिसेल्यूलर एंड दूसरा होता है दोस्तों मल्टी सेल्यूलर। ठीक है ना, अब ये दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूं, मल्टी सेल्यूलर। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला प्रोकैरियोट जो है वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, करेक्ट है, एंड यूकैरियोट जो होते हैं वो यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टीसेल्यूलर हो सकते हैं। अब यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर क्या है ये, तो यूनिसेल्यूलर नाम से पता चलना चाहिए कि जिसके अंदर सिर्फ एक सेल हो, मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा प्लांट ले लो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सेल है। जैसे कि आपको पता है अमीबा, एल्गी, तो ये सब जो होते हैं नॉर्मली इसके अंदर एक एक सेल ही प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यूनिसेल्यूलर। और यूकैरियोट्स में यूनिसेल्यूलर भी है, मल्टीसेल्यूलर भी है। मल्टीसेल्यूलर मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स अगर प्रेजेंट है एक साथ तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीसेल्यूलर। ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन की बात करें तो यूनिसेल्यूलर जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक ही टाइप जो कि है आपके किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा एक तरीके से कैटेगरी होता है, नाम नहीं है किसी भी एनिमल का, एक किंगडम है, पूरा का पूरा एक ग्रुप है। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे ये सभी की सभी बिलोंग करेंगे यूनिसेल्यूलर से, जो कि होंगे प्रोकैरियोट्स। और वही हम बात करें जो आपके यूकैरियोट्स में जो यूनिसेल्यूलर होते हैं वो होता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा भी क्या हो गया, एक तरीके से ग्रुप हो गया जो कि यूनिसेल्यूलर तो है लेकिन वो यूकैरियोट्स है। ठीक है, तो फर्क आपको पहचानना है कि अगर आपको कोई पूछेगा किंगडम मोनेरा के बारे में तो किंगडम मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स है और यूनिसेल्यूलर है, और किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो क्या है, यूनिसेल्यूलर है लेकिन वो क्या है, यूकैरियोट्स है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। अब हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन जो है मल्टीसेल्यूलर वाला, तो ये जो मल्टीसेल्यूलर है ये भी अगेन तीन हिस्सों में डिवाइड है। तो अगर हम चर्चा करेंगे तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये, और तीसरा हिस्सा हम यहां पे दिखाएंगे। तो मल्टीसेल्यूलर तीन हिस्सों में डिवाइड है। एक हिस्सा है हमारा किंगडम फंगस का, जो किंगडम होता है फंगस वाला, फंगस के कैटेगरी का जितने भी फंगस होते हैं, जितने भी कैटेगरी है उसका किंगडम फंगस, वो सभी सभी इसमें आ जाएंगे। और दूसरा कैटेगरी जो होता है वो होता है किंगडम प्लांट्स का, जितने भी टाइप के प्लांट्स दुनिया में प्रेजेंट होते हैं उसको ये वाले किंगडम में रखा जाएगा। और तीसरा जो कैटेगरी है मल्टीसेल्यूलर का वो है किंगडम एनिमल्स का, किंगडम एनिमल्स। ठीक है, एनिमलिया भी बोलते हैं उसको, एनिमल्स बोल सकते हैं। अब फर्क ये होता है कि आपको जो विटेकर था, हमारा जो साइंटिस्ट था विटेकर, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन को बताया। उसने क्या बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये पूरा वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन है, मतलब दुनिया जो एग्जिस्ट करता है, हमारा जो पृथ्वी एग्जिस्ट करता है वो सभी की सभी इसमें आ गए। ठीक है, क्या आ गए, उन्होंने बोला कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि जिसके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस इज वेल डेवलप, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, अब ये एक हिस्से में डिवाइड है यूनिसेल्यूलर में, जिसका एग्जांपल है किंगडम मोनेरा। जितने भी कैटेगरीज आ गए किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये किंगडम मोनेरा, आप लोग पूछेंगे कि सर बताओ किंगडम मोनेरा क्या होता है। इसके बाद जैसे ही मैं टॉपिक लेके आऊंगा, ये जो अभी इसके बाद हम लोग बताएंगे, हर एक को मैं बताऊंगा कि किंगडम मोनेरा क्या होता है, फंगस क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको बस पेशेंस रखना है, ये एक्सप्लेन होने के बाद दूसरा टॉपिक हमारा यही है। ठीक है ना, अब यूकैरियोट्स में यूनिसेल्यूलर था, मल्टीसेल्यूलर था। यूनिसेल्यूलर सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा है, मल्टीसेल्यूलर सिर्फ फंगस, प्लांट्स और एनिमलिया। ये थे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको 100% क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, अब रफ करने के बाद ये जो भी टॉपिक हमने पढ़ा, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा दोस्तों, ये हम क्या करेंगे, आपको बारी बारी से इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, तो ध्यान से आप देखो, हर एक चीज मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपको बहुत अच्छे से यहां पे डीप में समझाना है कि क्या हम लोग ने पढ़ा अभी तक। तो क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है अभी आज के लिए वो है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, अभी मैंने चर्चा किया था कि किंगडम मोनेरा हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला वही पढ़ने वाले कि किंगडम मोनेरा जो था हमारा, जो कि यूनिसेल्यूलर था साथ में प्रोकैरियोट था, तो उसका मतलब क्या है। तो किंगडम मोनेरा की बात करें, इसके अंदर जितने भी टाइप के एक तरीके से बैक्टीरियाज वगैरह जो आते हैं ना, वो सब आ जाते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि ये क्या होते हैं। तो किंगडम मोनेरा की अगर मैं बात करूं, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से यूनिसेल्यूलर होते हैं, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि दे आर यूनिसेल्यूलर। ठीक है, यूनिसेल्यूलर यानी कि सिंगल सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितने भी तरीके के मोनेरा के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे ये सबके सबके अंदर एक ही सेल होगा, इसके लिए इसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। उसके बाद कैटेगरी की बात करें तो ये जो होंगे ये या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, ठीक है, ये या तो क्या हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, या तो वो हेट्रोट्रॉफिक्स भी हो सकते हैं, यानी कि अपना खाना खुद भी बना सकते हैं,
ऑटोट्रॉफिक में। और हेटेरोट्रॉफिक में क्या होता है, अपना खाना वो खुद नहीं बनाएंगे, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। तो दोनों ही कैटेगरी इस चीज में हो सकता है। और तीसरा अगर बात करूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर थे, लेकिन यूनिसेलुलर ये मोनेरा किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, यानी कि किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो हमने देखा कि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियस नॉट वेल डेवलप। और न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एब्सेंट। क्लियर है दोस्तों। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो कि किंगडम मोनेरा के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम चलते हैं हमारे अगले कैटेगरी तरफ, जिसका नाम है किंगडम, एक तरीके से प्रोटिस्टा, जो हमारा यूनिसेलुलर का पार्ट था, ठीक है ना, हमने देखा था। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक तरीके से आप नोट्स जैसा भी ले सकते हो, आपको बहुत हेल्प करेगा। इस तरह से जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, सीधा सीधा आप क्या करो, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको आप नोट करते जाओ, इससे आपका नोट्स भी रेडी हो जाएगा और कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोट्स के लिए। बस आपके पास टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए, आपका जो भी एकेडमिक टेक्स्ट बुक है वो अपने पास रखो, एंड हमारा जो नोट्स है आप लेते जाओ। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्लासेस वगैरह कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आपको हर चीज यहां पे उतने ही डिटेल में दिया जा रहा है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहां पे बहुत सारी चीजें की। ओके, तो चर्चा कर लेते हैं यहां पे हम लोग सेकंड जो पार्ट है हमारा, दैट इज किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, अभी अभी हमने चर्चा किया दोस्तों किंगडम प्रोटिस्टा का, यहां पे एक चर्चा किया, क्या किया कि किंगडम प्रोटिस्टा बिलोंग करता है यूनिसेलुलर कैटेगरी में, लेकिन वो बिलोंग करता है यूकैरियोट। तो सबसे पहले पॉइंट्स तो हमारा यही बन जाएगा कि वो क्या है, यूकैरियोट्स है, ठीक है, यूकैरियोट्स। यानी कि क्या होता है यूकैरियोट्स में, न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड। न्यूक्लियस जो है वो क्या है, वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियस इज वेल डेवलप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, और आपको ये याद रखना है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा बोलना है कि आपको कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय किंगडम प्रोटिस्टा, तो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। और यूकैरियोट्स का मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप होता है, ये चीज याद रखना है। प्रोकैरियोट्स में नहीं था, तो ये चीज आपको याद रखना है, न्यूक्लियस इज वेल डेवलप। एंड साथ ही में आपको बोलना है कि इनके पास क्या होता है नॉर्मली, ये जो होते हैं नॉर्मली किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी होते हैं यूनिसेल्युलर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि सिंगल सेल जो है आप लोग बोल सकते हो। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो प्रोटिस्टा होते हैं ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। ये कौन से दो टाइप के हो सकते हैं, मतलब दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, और साथ ही में हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स तो खुद का खाना खुद बना सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स में, और हेटेरोट्रॉफ्स में किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा अपने खाने के लिए। तो अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफ्स की कैटेगरी में, तो ऑटोट्रॉफ्स में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि यूग्लेना होता है, वोल्वॉक्स होता है, ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तभी तो वो अपना खाना खुद बना पा रहे। तो यूग्लेना, वोल्वॉक्स, ये आपको एग्जांपल याद रखना है, और वही हम लोग बात करें। एग्जांपल मैं लिख लेता हूं यहां पे, यूग्लेना एक ही एग्जांपल लिख रहा हूं, बाकी आप लोग अपने सिलेबस से देख सकते हो। एंड हेटेरोट्रॉफ्स जो है, इसका एग्जांपल अगर चर्चा किया जाए, ऑटोट्रॉफ्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, दैट्स व्हाई अपना खाना बना पा रहे, एग्जांपल यूग्लेना। हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। एग्जांपल्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे कि अमीबा। और एक और चीज यहां पे बताओ, क्योंकि अमीबा एक एग्जांपल सामने आ गया है, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं उनके पास एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं सुडोपोडिया। उनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुडोपोडिया, या फिर क्या होता है, फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है, फ्लैजेला होता है। तो ये क्या करता है, उनको लोकोमोशन करने में, या फिर जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अगर वो कहीं पे भी रह रहे हैं तो उनको लोकोमोट करना, यानी एक दूसरे से एक डायरेक्शन में जाना है कहीं पे। जैसे कि हम लोग होते हैं स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अपना पैर हिलाते हैं, हाथ पैर मारते हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। वैसे ही जो अमीबा होते हैं, और एक तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरामीशियम होता है, हर एक के पास कुछ ना कुछ ऑर्गन होता है। पैरामीशियम के पास सीलिया होता है, वही यहां पे बात करें एक तरीके से फ्लैजेला होता है, सीलिया होता है, एंड यहाँ पे सुडोपोडिया होता है अमीबा के पास, कि वो उससे हेल्प से लोकोमोशन कर पाए, चलना फिरना कर पाए पानी के अंदर। एंड साथ ही में उसी से वो अपना खाना भी लेते हैं, यानी कि इंजेक्शन, फूड को इंजेक्शन करने के लिए और फूड को बाहर निकालने के लिए ये जो ऑर्गन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं और फूड इंजेक्शन ऑर्गन्स भी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता है कि ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेकंड किंगडम, जिसको हम लोग बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। अब हम चर्चा करेंगे हमारे थर्ड किंगडम के बारे में, जिसका नाम है किंगडम फंगस। तो किंगडम फंगस क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। जैसे कि आपको पता है लगभग 50% से ज्यादा आज का पार्ट कवर हो गया है, बस एक ही टॉपिक रह गया है, किंगडम फंगस। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज का जो लेक्चर है दोस्तों यहां पे मैं स्टॉप करूंगा। फिर आने वाला जो भी पार्ट रहेगा उसको हम लोग अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे, ये पूरा चैप्टर को फटाफट से, एंड आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा उससे। ओके,
तो क्या है हमारा किंगडम थर्ड, दैट इज किंगडम फंगस। ठीक है, तो किंगडम फंगस क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज हेडिंग डाल लेते हैं थर्ड वन, दैट इज किंगडम फंगस। ठीक है, फंगस भी बोल सकते हैं इसको, फंगाई भी आपने सुना होगा, इसको फंगाई के नाम से भी जाना जाता है। जो भी आपको बोलना है दोस्तों आप बोल सकते हो, किंगडम फंगस और किंगडम फंगाई। ओके, तो सबसे पहली बात, आपने फंगस कहां देखा था? आपने देखा था वो जो हमारा क्लासिफिकेशन आपने देखा था, तो फंगस जो था वो हमारे मल्टी सेलुलर के पार्ट में आता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वही बनता है कि ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, मेनी सेल्स आप बोल सकते हो। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल्स। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन 2 सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, बहुत सारे सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ये हो गया पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फंगस का। साथ में अगर हम बात करें, फंगस जो हमने देखा था वो किसमें था, यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आता था। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, यूकैरियोट्स है। ठीक है ना, यूकैरियोट्स, यानी कि इसके अंदर भी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो क्या है, वेल डेवलप प्रेजेंट है, अच्छे से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा इसके अंदर, इसी के लिए ये इसका जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप होगा। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें कि इनका जो नेचर होता है, अगर हम बात करें जितने भी फंगस का एग्जांपल ले लो, आपने देखा होगा फंगस का एग्जांपल मशरूम, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। तो मशरूम ग्रीन कलर का नहीं होता है, मतलब आप सीधा सीधा क्या बोल सकते हो कि ये क्या है, नॉन ग्रीन है। नॉन ग्रीन का मतलब क्या होता है, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। ज्यादातर क्या होता है, ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और अपना खाना खुद नहीं बनाते, किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है ना, हेट्रोट्रॉफ्स लिख दिया मैंने गलती से, आप लिख सकते हो प्रॉपर स्पेलिंग हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, यानी कि अपने खाने के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन ग्रीन है और हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स है। ठीक है, बट मोस्ट ये जो टाइप के एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये जो एनिमल्स नहीं बोलेंगे, एक तरीके से प्लांट की कैटेगरी में आते हैं, ये जो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ज्यादातर आपको कहां देखने मिलते हैं, जहां पे कुछ चीज सड़ता हुआ रहता है, मतलब डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जहां पे कुछ चीज मरा हुआ है, डेड है, सड़ रहा है, यानी कि डिकेड है, ऑर्गेनिक मैटर जहां पे भी होता है, लकड़ी वगैरह जब सड़ता है, कुछ आसपास लाश पड़ी है किसी भी जानवर की, तो आसपास ऐसे इलाके में डैम्प मॉइस्चर जहां पे होता है वहां पे ये लोग ग्रो करते हैं। तो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। आप ऐसा इस स्टेटमेंट को लिख सकते हो। ठीक है, तो डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। एग्जांपल्स अगर हम बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे। तो एग्जांपल्स आर ईस्ट, पता है आपको, ईस्ट पाव बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो उसमें ईस्ट नाम का एक फंगस डाला जाता है, जो कि आपको पता होगा, जिसके हेल्प से वो क्या होता है, एक तरीके से फ्लफी बनता है। जो ब्रेड होते हैं, पाव होते हैं, वो फ्लफी बनते हैं, तो ईस्ट डाला जाता है। ये भी क्या होता है, एक तरीके का फंगस होता है। फिर उसके बाद बात करें मशरूम्स, ये तो वेल नोन फेमस है मशरूम, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस टाइप ऑफ फंगस। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, एस्परजिलस जो होता है, ठीक है, पेनिसिलिन होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन, ये आपने सुना होगा दोस्तों। पेनिसिलिन का मतलब होता है एक तरीके से एंटीबायोटिक। जब दवाई बनती थी पहले के जमाने में, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनको खोज करके निकाला था, तो ये भी एक तरीके से फंगस है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स। आप लोग एक या दो एग्जांपल याद रखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा किंगडम फंगस क्या है एंड कहां पे होता है एंड इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज का लेक्चर दोस्तों बस इतना ही था। बहुत सारी चीजें हमने पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि क्या होता है एक तरीके से लिविंग वर्ल्ड, और उसके क्लासिफिकेशन हमने देखे। विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया था, वो पांचों किंगडम क्या था वो हमने स्टडी किया। फिर उसके ऊपर से हमने 3 चीज आज पढ़ा है कि किंगडम, सबसे पहले हमने देखा कि किंगडम आपका मोनेरा कैसा है, किंगडम प्रोटिस्टा कैसा है और किंगडम फंगस कैसा है। ये 3 किंगडम हमने स्टडी किया दोस्तों, एंड मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ईच एंड एवरी पॉइंट आपको अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की और हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आने वाला जो पार्ट है अगला, माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन करना है, वो सब करेंगे हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में, एंड वो पूरा चैप्टर दिया अगले लेक्चर में। 2 ही पार्ट में मोस्टली कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर से आपको जो नया वाला मिलने वाला है वो 2-2 चैप्टर 2-2 लेक्चर्स में ही खत्म कर दूं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो, एंड जो ये नया मेथड हमने स्टार्ट किया है वो हर एक तक पहुंचाओ दोस्तों। रिक्वेस्ट एक तरीके से आप पहुंचाओगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा, और जो हम इतना पसीना बहा के मेहनत करके आप लोगों के लिए जो डेली बेसिस पे वीडियोस बना रहे हैं ना दोस्तों, उसका मेहनत का फल हमें मिलेगा दोस्तों। तो फटाफट से शेयर कर देना सो दैट मैक्सिमम पीपल तक रीच हो सके ये वीडियो। एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट अगर आप करना चाहते हो, जो भी अपना राय और सजेशन है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, हमको वो भी अच्छा लगेगा पढ़ के। दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, एंड अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।